मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। अधर्म का नाश करना हाईकोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, संसद का काम है, विधानसभा का काम है। जिस दिल्ली को भगवान युधिष्ठिर ने बनाया भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड, सारी रोड है। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ, एक साथ पूरे देश के गुलामी के नामों को बदलो। साफ साफ लिखा होना चाहिए, जो संविधान को नहीं मानेगा उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 10 कानून चल रहे हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 500 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन घर वापसी के लिए न एक भी कानून है, न एक भी योजना है। आप ही का पैसा है। इस देश के जीएसटी देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, टोल टैक्स देने वाले, रोड टैक्स देने वाले, वैट देने वाले आप ही के पैसे से, मठ मंदिरों में जो चढ़ाते हुंडी में उस पैसे से माइनॉरिटी स्कीम चल रही है और स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। राम राज्य और भारतीय संविधान, इस विषय पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम सभी उन्हें सुनते आ रहे हैं कि भारत स्वतंत्र तो हुआ, परंतु अभी तक अनेक कानून और प्रावधान ब्रिटिश कालीन ही है, ये हम सभी को पता है। तो वो बदलने के लिए आज जो कोई मुख्यता से आवाज़ उठाता है या कानूनी स्तर पर जो उसके लिए प्रयास कर रहा है, उसमें से अग्रणीय नाम अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी इनका है। गत कुछ वर्षों से आप हर शनिवार और रविवार को अनेक राज्यों में प्रवास कर जनजागृति का कार्य कर रहे हैं। इस माध्यम से लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करने का प्रयास अपने अध्ययन, न्यायालयीन संघर्ष का अनुभव तथा भाषणों के माध्यम से वे कर रहे हैं। आप जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं वह है राम राज्य और भारतीय संविधान। मैं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी से विनती करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का भी मंदिर बने, इसलिए एक बार हम लोगों को अब बार बार राधे श्याम करते रहना चाहिए। मैं पहले इंजीनियर था, अब वकील हूँ, इसलिए मेरा ये मानना है मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। बहुत दिन मैंने जापानियों के साथ काम किया जब मैं मारुति में था, और जापानियों का फर्म बिलीफ है और मेरा भी फर्म बिलीफ है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। केवल ऊपर वाले की समस्या, भूकंप, बाढ़, सुनामी, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। अदरवाइज जो नीचे की समस्या है उसका सबका इलाज है। जिन समस्याओं की हम चर्चा करते हैं कि भारत में है, उससे हम परेशान हैं, चाहे वो लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे जनसंख्या विस्फोट हो, या अलगाववाद है, या कट्टरवाद है, या जिहाद है, या मजहबी उन्माद है, ये विश्वव्यापी समस्या है क्या? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। ये वर्ल्ड वाइड समस्या नहीं है, ये हमारे यहाँ समस्या है। अब सवाल ये उठता है, हमारी भूमि बड़ी पवित्र है, भगवान श्री राम ने यहाँ जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, भगवान महावीर ने यहाँ जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया, भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ जन्म लिया, भगवान हनुमान जी ने यहाँ जन्म लिया, सारे देवी देवताओं ने यहाँ जन्म लिया। इसके बावजूद हम सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। चीन में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, न्यूजीलैंड में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। वहां ये समस्या क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं है? चीन में लफ्ज़ जिहाद होता है क्या? चीन में घुसपैठ होती है क्या?
चीन में सड़क के किनारे, रेलवे लाइन किनारे अवैध निर्माण होता है क्या? सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग होती है क्या? नहीं। तो हमारे यहां क्यों है? हम लोग जिस लक्ष्य को लेके चले हैं, राम राज्य, उसको 4 शब्दों में कह सकते हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। और ये चारों सप्लीमेंट है और कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं हो सकते। और इन चारों को करना केवल हमारा काम नहीं है। केवल धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासक का काम है। अधर्म का नाश करना हाईकोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, संसद का काम है, विधानसभा का काम है। अधर्म का नाश करना थाने का काम है, तहसील का काम है, जिले का काम है। अधर्म का नाश करना हवलदार का काम है, थानेदार का काम है, पेशकार का काम है, तहसीलदार का काम है, कलेक्टर का काम है। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल और केवल धर्म की जय करना। ये सारे जितने बने हुए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको जो वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है, केवल और केवल अधर्म का नाश करने के लिए मिलता है। इनको घूमने टहलने के लिए नहीं मिलता। ये जो जहाज से घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, वीआईपी लाइफ जीते हैं, किस लिए जीते हैं? केवल सड़क बना के उसमें 20% कमीशन लेने के लिए, हाईवे बना के उसमें 20% कमीशन लेने के लिए, हॉस्पिटल खड़ी करके उसमें 20% कमीशन लेने के लिए नहीं। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है अधर्म का नाश करने के लिए कानून बनाना। जैसे डॉक्टर की प्राइमरी ड्यूटी है बढ़िया दवाई देना, ड्राइवर की प्राइमरी ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, वैसे ही सांसद विधायक की प्राइमरी ड्यूटी है सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करना। अगर हमारे यहां घुसपैठ है, सिंगापुर में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, इसका मतलब हमारा कानून घटिया है, उनका कानून अच्छा है। और कानून बनाने कोई लागत आती है क्या? बोलिए जरा, कोई लागत आती है क्या? नहीं। तो यानी वो सारे काम होते हैं जहां 20% कमीशन मिलता है। सड़क बनती है, हाईवे बनता है, रेलवे पुल बनता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, वो सब कुछ बनता है जहां 20% कमीशन मिलता है। लेकिन जहां मुफ्त में घुसपैठ रोकी जा सकती है, मुफ्त में धर्मांतरण रोका जा सकता है, मुफ्त में लैंड जिहाद रोका जा सकता है, मुफ्त में लव जिहाद रोका जा सकता है कानून बना के, वो काम नहीं होता। और एक बात आपको बताऊं, आज थोड़ा कड़वा कड़वा सुनिएगा, मीठा झूठ बोलता नहीं हूं। मीठा झूठ बोलता तो सांसद, विधायक, मंत्री बन चुका होता। कड़वा सच बोलता हूं, इसलिए आज तक पार्षद प्रधान भी नहीं बन पाया। ऐसे छोटी सभाओं में बैठक करके हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें बनना पड़ेगा मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान। हर एक राज्य में, राजधानियों में बड़े बड़े 1-1 लाख के बड़े बड़े मैदान होते हैं। हमें वो मैदान भरना पड़ेगा। और वो मैदान कैसे भरेगा? आप जरा सोचिए, 12 साल पहले या 14 साल पहले अन्ना आंदोलन पूरे देश में हुआ कि नहीं? लोग सड़कों पे उतरे कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबको एक आशा दिख रही थी, एक स्वार्थ दिख रहा था। क्या स्वार्थ था? लोकपाल आएगा, थाने का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आएगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोकपाल आएगा, लेखपाल पैसा नहीं मांगेगा, हवलदार पैसा नहीं मांगेगा, थानेदार पैसा नहीं मांगेगा, नगर निगम वाला पैसा नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा, ये नहीं मांगेगा। उन्होंने दे दिया। हम भी उसी पार्ट में थे, हम भी उसी टीम में थे, वो काम हमने भी किया। हमारे साथ लोग कॉमन मैन बड़ी संख्या में जुड़े, वो तभी हो पाएगा जब हम कहेंगे राम राज्य आएगा या हिंदू राष्ट्र आएगा तो घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी। जब राम राज्य आएगा नशा तस्करी रुकेगी, मानव तस्करी रुकेगी, अश्लीलता रुकेगी, अवैध निर्माण रुकेगा। हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे जब सब ये कहेंगे हम राम राज्य आएगा, थाने पे कोई पैसा नहीं लेगा, तहसील में कोई पैसा नहीं लेगा, जिले में कोई पैसा नहीं लेगा। जब राम राज्य आएगा तुम्हें तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, तुम्हें 6-6 महीने के अंदर न्याय मिलेगा, तब हमसे कॉमन मैन जुड़ेगा। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। राजू की ज्यादा हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई,
रिंकू शर्मा हुई, ध्रुव त्यागी हुई, चंदन गुप्ता हुई, बंधु प्रकाश हुई, रचित जाट हुई, प्रियंका रेड्डी हुई, अंकित शर्मा हुई, दिलवन नेगी हुई, हिना तलरेजा हुई, ट्विंकल शर्मा हुई, किशन भरवाड़ हुई, अंकित सक्सेना हुई, कमलेश तिवारी हुई, निकिता राजपूत हुई, कन्हैया लाल राजस्थान में हुई, उमेश कोल्हे महाराष्ट्र में हुई, नेहा फयाज की हुई, इसके अलावा उर्वी की हुई, मानसी की हुई, रूबी कुमारी हुई, ममता की हुई, रविता की हुई, अंजलि की हुई, ममता की हुई, निधि की हुई, अदिति की हुई, आद्या की हुई, अमृता की हुई, अभिलाषा की हुई, भावना की हुई, बीना की हुई, दीपा की हुई, छवि की हुई, दृष्टि की हुई, इसका की हुई, एकता की हुई, लक्षिता की हुई, रिया की हुई, नीना की हुई, कनिषा की हुई, हर्षिता की हुई। और जब जब हत्या हुई हमने क्या किया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग किया, जस्टिस फॉर निकिता, जस्टिस फॉर रूबी, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। किसी वहशी दरिंदे को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या आज तक? जोर से बोलिए जरा। ये जितने मैंने नाम लिए, ये वो नाम लिए हैं जिनके लिए ट्विटर पे 1-1 लाख 2-2 लाख ट्वीट हुए। ये मैंने वो नाम लिए हैं जिसके लिए भाई सुरेश चौहान जी ने रात को बिंदास बोल किया। मैंने वो नाम लिए हैं, मैंने वो नाम लिए हैं जिसको फेसबुक ट्विटर पे बड़ी बड़ी फोटो शेयर की गई। मैंने वो नाम लिए हैं जिसके लिए नेताओं ने बयान दिया। इन नामों में से कोई एक नाम बताइए जिसके हत्यारे को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो, उसको आजीवन कारावास फांसी, कोई एक नाम बताइए। हुई? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये तो कर रहे हैं। हम पुलिस रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशियल रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम कानून बनाने के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिस विद इन ईयर के लिए ट्रेंडिंग नहीं कर रहे। हम अपनी पूरी ऊर्जा एक छोटे से पार्ट के लिए रहे, बड़े पार्ट के लिए कर ही नहीं रहे। सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। बस अड्डे के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। धर्मांतरण क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। लव जिहाद क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। लैंड जिहाद क्यों होता है? कानून का खौफ नहीं है। मिठाई पे थूकते हैं, फेशियल मसाज करते करते थूकते हैं, क्यों? कानून का खौफ नहीं है। ये कानून का खौफ कौन पैदा करेगा? हम पैदा करेंगे क्या? आप पैदा करोगे क्या? ये कानून का खौफ पैदा करना संसद का काम है, सांसदों का काम है, विधायकों का काम है। और जो समस्या राष्ट्रीय हो उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो धर्मांतरण के लिए कानून कहां बनना चाहिए? संसद में। और नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? उनको भी पता है ये 500-600 लोग हैं, सेमिनार कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ उसके अलावा कुछ करने वाले नहीं है, उसके अलावा उनको कोई दम नहीं है। उनको पता है, उनको पता है गरीबी बढ़ाते रहो, उसके बाद मुफ्त में 5 किलो अनाज देते रहो, अपनी दुकान चलाते रहो। कहां से हिंदू जागेगा? वो तो 5 किलो अनाज के लिए ऑलरेडी हुआ है कि उसको महीने में 5 किलो अनाज चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे साथ तब लोग जुड़ेंगे, इस पे आप लोग चिंतन करिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं सोच रहा हूं वही सही सोच रहा हूं। मैं आपके सामने एकदम कॉन्फेस कर रहा हूं कि मेरी बात को एक बार आप सोचना। हमारे साथ कॉमन मैन क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? हमारा लक्ष्य इतना अच्छा है, इतना स्पष्ट है। क्या हम मुंबई का आजाद मैदान, दिल्ली का रामलीला मैदान, कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान भर सकते हैं क्या? नहीं। जब नहीं भर सकते हैं तो समाधान नहीं निकलेगा। ऐसा क्या कारण है? हमारी डिमांड वाजिब है, इसके बावजूद लोग संसद में नहीं इसको आवाज उठाते। मैंने एक पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के खिलाफ। मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन और आई, और 10 बड़े सीनियर वकील खड़े होते हैं, नाम नहीं बताना चाहूंगा। 10 दिग्गज वकील खड़े होते हैं, उसमें एक भूतपूर्व कानून मंत्री है, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री है और एक भूतपूर्व विदेश मंत्री है। वो खड़े होकर कह रहे हैं इनकी पिटीशन गड़बड़ है, डिसमिस कर दो। हम केवल इतना कह रहे हैं कि धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दो, धर्मांतरण को एक ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दो। इतनी हमारी मांग है। लेकिन पीआईएल की एक लिमिट होती है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून संसद में एक दिन में बन सकता है, एक दिन में बन सकता है। कोर्ट में तो तारीख पे तारीख चलती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस बात को पहले चिंतन करिए कि हमारे साथ कॉमन मैन, जैसे अन्ना आंदोलन में सड़क पे उतरा था, युवा उतरा था,
गरीब उतरा था, पूरब वाले उतरे, पश्चिम वाले उतरे, दक्षिण वाले उतरे, बिहार वाले उतरे, बंगाल वाले उतरे, वैसे हमारी मांग को लेके कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, इस पे चिंतन करिए। और मेरा मानना वो तभी उतरेंगे जब उनको कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे उनको एक दिखाया गया कि लोकपाल आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, वैसे अगर हम दिखाएं कि हमारा राम राज्य आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बिना लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। कानून कितना घटिया है, मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। 2 महीने पुराना, और नारा दिया गया था। मैं क्यों कह रहा हूं स्पष्टता जरूरी है। जैसे नारा दिया गया अब की बार 400 पार, दिया गया नारा ना, लेकिन बताया नहीं क्यों चाहिए अब की बार 400 पार। मैंने तो घूम घूम के बताया था अब की बार 400 पार बीजेपी का 2024 का नारा है। आप लोग मेरे ट्विटर पे जाइएगा, अब की बार 400 पार मेरा 2022 का नारा है। मैं 2022 में 90 जिलों में गया था, 2023 में 115 जिलों में गया था, 2024 में ये मेरा 57वां कार्यक्रम है। ये 2023 में केवल एक रविवार में अपने घर में था, क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी। इसके अलावा किसी मैं रविवार शनिवार अपने घर में था ही नहीं। मेरी तो लाइफ हो चुकी है मंडे टू फ्राइडे कोर्स में। हमारी पीआईएल पे लोग करोड़ों कमा चुके हैं, क्योंकि हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले बड़े दिग्गज वकील आते हैं, 20-20 लाख वो फीस लेते हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हमारी पीआईएल के दम पे लोगों ने हमारी पीआईएल के खिलाफ आके केस ले लेके लोगों ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोल लिया। मेरे पास दिल्ली में ऑफिस नहीं है, मेरे पास दिल्ली एनसीआर में कहीं ऑफिस ही नहीं है। मैं जो कुछ करता हूं अपने घर से करता हूं, और घर भी मेरा 40 किलोमीटर दूर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां मुझे 1.5-2 घंटे लगता आने जाने में। बड़े मुश्किल से मैंने काम शुरू कराया, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये अपनी वेदना बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि भारत में लोगों के पास धर्म के लिए लोग चाहते नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हमारे खिलाफ भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं, हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10-10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी कोई समर्थन नहीं हुआ। सुरेश चौहान जी बैठे हैं, वो अच्छी तरीके जानते हैं। मैंने छोटा सा प्लॉट लिया, दिल्ली में तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। मैंने गाजियाबाद में लिया, उसका भी मैं निर्माण नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुंह से समर्थन बहुत अच्छा है, ओरल समर्थन खूब है, और कोई समर्थन नहीं है। कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेरे साथ के वकीलों के पास दिल्ली में ऑफिस है, मेरे साथ के वकील मर्सिडीज से चलते हैं, मेरे साथ के वकील वीकेंड मनाते हैं। मैं वैगनार से चलता हूं, वो भी सीएनजी लगी हुई। मैं वीकेंड नहीं मनाता, मैं बच्चों के साथ डिनर करने नहीं जाता, मैं बच्चों के साथ कहीं घूम नहीं पाता। मेरा मंडे टू फ्राइडे कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर गुजर जाता है। सोचता हूं इस चीज को, लेकिन फिर सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो कुछ नहीं सोचा ऐसा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा सोचते तब क्या होता, सावरकर जी ऐसा सोचते तब क्या होता, गुरु गोविंद सिंह जी ऐसा सोचते तब क्या होता। उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है और फिर अपने काम में लग जाते हैं। ये यात्रा हमारी चलती रहती है। घटिया कानून के कारण हम इस बार दो चीजों के कारण इस बार हम 400 पार नहीं कर पाए। पहला, 400 पार का नारा दिया, लेकिन यह नहीं बताया क्यों चाहिए 400 पार। अगर हमने 5 बात, 8 बात, 4 बात बता दिया होता, हमको 400 पार दे दो, हम घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, हमको 400 पार दे दो, हम देश में समान शिक्षा लागू कर देंगे, नफरत पर आने वाले स्कूलों को बंद कर देंगे, हमको 400 पार दे दो, हम अश्लीलता नियंत्रण कानून बना देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार हो जाता। इसी 400 पार से हमें यह सबक लेना चाहिए। हम केवल कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हमें समर्थन नहीं मिलेगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे हिंदू राष्ट्र से ये खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, घुसपैठ खत्म होगा। हम जब तक उसके कारण नहीं बताएंगे तब तक हमें भी वो समर्थन नहीं मिलेगा। नारा भी आपने देख लिया एग्जाम्पल। और कानून कितना घटिया है। दूसरा, हमारा जो इस बार 400 पार न होने का कारण कैसा था वो आपको बताता हूं, और उसका भी मूल कारण घटिया कानून है।
गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल कर दिया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरुण गोविल जी का वीडियो वायरल हुआ कि हम दलितों के यहां खाना नहीं खाएंगे। बीजेपी नेताओं का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें एससी एसटी को पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं मनुस्मृति लागू कर देंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, भारत में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। एक फर्जी वीडियो योगी जी का वायरल हुआ कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, एससी एसटी का आरक्षण खत्म हो जाएगा प्रमोशन का। एक प्रधानमंत्री मोदी जी का आरक्षण विरोधी फर्जी वीडियो वायरल हुआ। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि अखिलेश यादव मंदिर में जा रहे हैं तो उस मंदिर को धोया जा रहा है। एक भागवत जी का फर्जी आरक्षण विरोधी वीडियो वायरल हुआ। इसके अलावा मोदी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मराठा समुदाय को लुटेरा कह रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ योगी जी अमित शाह जी का जिसमें वो ठाकुरों को गाली दे रहे हैं। एक योगी जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि दलितों ने वोट नहीं दिया, फर्स्ट फेज में उनकी पिटाई हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सिखों का अपमान कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ विश्व हिंदू परिषद का कि नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना है क्योंकि वो दलित हैं। एक फर्जी वीडियो अमित शाह जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी नहीं है, जुमला है। एक और फर्जी वीडियो वायरल हुआ, वो उसमें आधा सही आधा गलत था, जिसमें नड्डा जी कह रहे हैं हमको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री जी का फर्जी वीडियो कर्नाटक में वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कर्नाटक के लोग पापी होते हैं। एक फर्जी और वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी योगी जी को धक्का देके काशी विश्वनाथ मंदिर में पीछे कर रहे हैं। एक और ऐसे अनेक फर्जी वीडियो वायरल हुए। और ये फर्जी वीडियो हमारा आपका आम आदमी का नहीं, आम जनता का नहीं है, सांसदों का फर्जी वीडियो है, गृह मंत्री अमित शाह जी का फर्जी वीडियो है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फर्जी वीडियो है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जितने फर्जी वीडियो वायरल हुए इनको कुछ नहीं होगा। ये फर्जी वीडियो इसलिए वायरल हुए क्योंकि हमारे पास साइबर क्राइम के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। और हार का मूल कारण इसका मतलब फर्जी वीडियो है, और फर्जी वीडियो का मूल कारण है घटिया कानून। तो हार का मूल कारण क्या हो गया? जोर से बोले, क्या हो गया? इस घटिया कानून कारण हमारे हैं। हारे नहीं है, जीते हैं, लेकिन 400 पार नहीं हुआ। दो बड़े कारण है। एक तो हमने 400 पार क्यों चाहिए बताया नहीं, दूसरा 400 पार खिलाफ जो फर्जी वीडियो वायरल हुआ उसके खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं था। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम ये बताएं आने वाले टाइम में, तो सबसे बड़ा हमें एक काम करना पड़ेगा, संविधान में जो गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करना पड़ेगा। हमें बड़ी खुशी है कि 25 जून को, अब से 5 दिन पहले, संसद में एक प्रस्ताव आया है कि वो इमरजेंसी इल्लीगल थी। आया ना प्रस्ताव? लेकिन उस प्रस्ताव से जमीन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। वो प्रस्ताव का प्रस्ताव है। जमीन पे तब बदलाव आएगा जब एक और प्रस्ताव आए कि उस इमरजेंसी के दौरान जितने संविधान में संशोधन हुए और जितने कानून बनाए गए वो सारे बेकार हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तब बदलाव आएगा। केवल इमरजेंसी को काला दिन, काला इतिहास बताने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो केवल एक एकेडमिक डिबेट रहेगी। बदलाव तब आएगा जब इमरजेंसी के दौरान जो गड़बड़ी की गई संविधान में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग ये 2-3 मंजिले मकान में बैठे हुए, ये आश्रम में बैठे हुए, हम ऊपर के स्ट्रक्चर पे तो बदलाव कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये ऑडिटोरियम है, कल को यहां ऑफिस बना दें। जहां किचन है वहां ऑफिस बना दें, ये कर सकते हैं। क्या हम इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को चेंज कर सकते हैं? क्या जोर से बोलिए जरा। नहीं। ऐसे ही भारत का संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या? उसको प्रीएम्बल कहते हैं। इस इमरजेंसी के दौरान संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, और जिन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बदला वो आज संविधान बचाने की दुहाई दे रहे। केवल इमरजेंसी को काला अध्याय बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, प्रीएम्बल बदला गया, जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसको निकाल दिया जाए, तब फर्क पड़ेगा। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया है, विष्णु शंकर जैन जी ने चैलेंज किया हुआ है। और यह बदलना क्यों जरूरी है?
13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल पे चर्चा हुई। 22 जनवरी 1947 को फिर प्रियम्बल पे चर्चा हुई और एक मत से प्रियम्बल पास हो गया और यह कहा गया प्रियम्बल बदला नहीं जाएगा, प्रियम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल हमारा गोल्डन गोल है। प्रियम्बल को अचीव करने के लिए संविधान में जो बदलाव करना है करना, प्रियम्बल को नहीं बदलेंगे। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने एक अमेंडमेंट मूव किया प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने दोबारा एक अमेंडमेंट मूव किया सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए, वो रिजेक्ट हुआ। 6 दिसंबर 1948 को लोकनाथ मिश्रा ने कहा यह प्रियम्बल बहुत खतरनाक है, यह भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। 17 अक्टूबर 1949 को फिर से प्रियम्बल पे एक अमेंडमेंट आया, वो रिजेक्ट हुआ। यानी 3 बार सेकुलर शब्द को संविधान सभा ने रिजेक्ट किया था, तब हमारा यह प्रियम्बल बना था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ, उसके बाद हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1946 में 7 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बदल नहीं सकते। 1971 में, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। इसके बावजूद 76 में इसको बदला गया। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको मिलकर मांग करना चाहिए कि जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के दौरान किए गए कार्य भी गलत हैं, उन कार्यों को वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हम जिन चीजों को लेके चल रहे हैं, हम जो हमारा लक्ष्य है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो गुलामी की सोच है। और गुलामी कितनी हावी है सुरेश जी, अभी आप जिस एयरपोर्ट से आए होंगे उसमें आपने देखे लिखा होगा VT। आप लोग कभी फ्लाइट पे चढ़िएगा, देखिए हर फ्लाइट पे लिखा रहता है VT। जानते हैं VT मतलब? विक्टोरिया टेरिटरी। आप जरा सोचिए, हम कभी कभी हमारे चीजों के सामने से चीजें गुजरती हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते। मैंने इस VT को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, VT हटाया जाए। जितने और गुलाम देश थे सबने अपना VT हटा दिया। पाकिस्तान ने VT हटा दिया, बांग्लादेश ने VT हटा दिया, भारत आज भी VT लेके बैठा हुआ। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे। जिस दिल्ली को भगवान युधिष्ठिर ने बनाया भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कृष्ण रोड नहीं है, बलराम रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड, सारी रोड है। इसके लिए आवाज उठाएंगे ना। हमारा जो लक्ष्य है ना वो टॉप का है। जैसे घर बनाने के पहले एक साथ छत नहीं पड़ती, पहले फाउंडेशन पड़ती है, फिर पिलर खड़ा होता है, फिर दीवार खड़ी होती है, शटरिंग होती है, फिर छत पड़ता है, फिर प्लास्टर होता है। तो हमें पहले छोटी छोटी चीजों को एक एक करके डिमांड में लाना होगा। सबसे पहले मैं कहना चाहिए गुलामी का नाम हटाओ, और टुकड़े टुकड़े में नहीं। एक बार औरंगजेब रोड बदल दिया, एक इलेक्शन के पहले ये बदल दिया ना। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ, एक साथ पूरे देश के गुलामी के नामों को बदलो। मैंने PIL फाइल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को बहुत मिर्ची लग गई, जस्टिस जोसेफ को। बोले इससे तो देश उबल जाएगा। हमने देश क्यों उबल जाएगा? अरे जिन वैसी दरिंदों ने हमारे माताओं बहनों का बलात्कार किया, जिन वैसी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम संप्रभु हो चुके हैं, उनके नाम पे क्यों होनी चाहिए? हमें सबसे पहले उसके बाद मांगना चाहिए कि सारे गुलामी के निशान हटाओ। वैसी दरिंदों के द्वारा जितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए हैं उसको रिस्टोर करना चाहिए। और रिस्टोर करने के लिए अगर कोर्ट की लड़ाई चलेगी तो बहुत साल चलती रहेगी। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। एक बार भोजशाला का चलेगा, एक बार भद्रकाली का चलेगा, एक बार मथुरा का चलेगा, एक बार यहां नहीं। एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ एक उसमें कमीशन बनाइए, भारतीय धरोहर आयोग बनाइए, उसमें एक्सपर्ट रख दीजिए, जज को रखिए, हर तबके से लोगों को रखिए। उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि भाई मुगल काल में इतने इतने मठ मंदिर तोड़े गए थे। एक कानून लाइए, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था वैसे एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, एक साथ सबको रिस्टोर कर लीजिए, खत्म बात हो गई। कोर्ट के जरिए कितना लड़ते रहेंगे? भारत के संविधान में जो हमारे चित्र थे, भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान नटराज का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र, गुरु गोविंद सिंह का चित्र,
झांसी की रानी का चित्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र, सारे चित्र थे, वो चित्र गायब हो गए। उनको वापस रिस्टोर करने की मांग करिए। हम सबको मांग करना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सुरेश जी, चैप्टर 15 इसका चुनाव से रिलेटेड है। वो सारे चित्र कितने महत्वपूर्ण है उसका एक आपको एग्जांपल देता हूं। तो चैप्टर 15 में उन्होंने किसका चित्र रखा? छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का रखा। मैसेज क्या था? मैसेज यह था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चलेंगी, और वोट देने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को याद करेगा, उनको याद करेगा, और यह देखेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बढ़िया ईमानदारी के साथ उनका काम कर रही है, उसको वोट करेगा। लेकिन निकाल दिया। हमें ये कहानी नहीं पता, हमें ये बात ही नहीं पता। न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, न भारत में कहीं लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नहीं हुआ। इसी तरीके से मठ मंदिरों को कंट्रोल किया, मजार मस्जिद दरगाह कंट्रोल नहीं किया। तो हम जिस राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसके लिए एक नहीं अनेक कानून बनाने पड़ेंगे, उसके लिए लगातार बदलाव करना पड़ेगा, और उसके लिए संविधान में केवल मैं कह रहा हूं संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने की जरूरत है। आप प्रियम्बल का सोशलिस्ट सेकुलर हटा दीजिए, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। आप धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दीजिए। 3 काम महत्वपूर्ण करने की जरूरत है। पहला, धर्म को डिफाइन करने की जरूरत है, धर्म है क्या, और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। और सुरेश जी, एक सिटीजनशिप कोड बनाने की जरूरत है, नागरिकता कानून बनाने की जरूरत है। साफ साफ लिखा होना चाहिए, जो संविधान को नहीं मानेगा उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर किसी के रिलीजियस किताब में इक्वलिटी नहीं है, जो सबको एक समान नहीं मानता, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान कहता है ना, मैं दो बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं। संविधान कहता है इक्वलिटी, यानी सब लोग एक समान है। अगर किसी किताब में लिखा है कि सब लोग एक समान नहीं है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। अरे इस संविधान से सारे रास्ते निकल आएंगे। जो वसुधैव कुटुंबकम को ना माने, जो नारी तू नारायणी को ना माने, जो यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को ना माने, जो सर्व मंगल मांगल्य को ना माने, उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए क्या? हमारे पास नागरिकता वाला कानून ही नहीं है कोई। आज तक हमने, आप मुझे बताइए 75 साल के इतिहास में किसी जासूस की नागरिकता गई, किसी गद्दार की नागरिकता गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, किसी जिहादी की, किसी की नागरिकता गई क्या? अरे कानून ही नहीं, कहां से जाएगी? कानून नहीं है। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक कौन होगा, टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते समय लिखा होना चाहिए मेरा बेटा ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगा, और नहीं मानेगा नागरिकता खत्म। समस्याएं कुछ कम होंगी कि नहीं होगी? भारत में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 10 कानून चल रहे हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 500 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन घर वापसी के लिए न एक भी कानून है, न एक भी योजना है। और हमें कई बार हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जहाज में खूब चलते हैं, वीटी को कभी ध्यान से पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी होता है। ऐसे ही ये जो माइनॉरिटी वाली स्कीम चल रही है, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? न संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी माइनॉरिटी इस कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। 300 माइनॉरिटी की स्कीम सेंटर की है, बाकी अलग अलग राज्यों की लगभग 200 स्कीम है। टोटल कितनी स्कीम हो गई? 500। लगभग 5,000 करोड़ रुपए सेंटर खर्च करता है, सारे राज्य मिला के भी लगभग 5,000 करोड़ खर्च करते हैं। 10,000 करोड़ तो डायरेक्ट जा रहा है। बाकी जो अलग से स्कीम है, मुफ्त मकान और वो कन्यादान वाली कौन सी योजना है, क्या बोलते हैं, सगुन योजना, ऐसी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? झुग्गी में सारे गरीब रहते हैं। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन रहता है। झुग्गी नंबर 2 और 3 को हर महीने 1,000 रुपए वजीफा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है।
उतना ही गरीब हिंदू है, लेकिन उसको 1,000 नहीं मिलता। अब उसका पिता, सारे मजदूर हैं तभी झुग्गी में रह रहे हैं, उसका पूछता है, भाई अरे यार तुम्हें 1,000 मिलता है, मेरे बेटे को तो नहीं मिलता। बोले इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। फिर क्या करे? बोले तू भी मुस्लिम है, क्रिश्चियन बन जा। अब वो सोचता है यार मुस्लिम बनूंगा तो अनिल कुमार का नाम तो फिर अकरम रखना पड़ेगा। बोले और क्या करे? बोले काम करो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, क्योंकि अनिल कुमार का अनिल कुमार ही रखना है, नाम नहीं बदलना, खतना नहीं कराना, कुछ भी नहीं कराना, कलमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्रिश्चियन बनने में कुछ नहीं करना होता है, केवल डुबकी लगानी होती है। अब वो डुबकी लगाता है और स्कूल में एडमिशन के समय अनिल कुमार सब वही पता रहता है, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है। जब रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दिया और उसको माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत वजीफा आना शुरू हुआ, तो कुछ दिन के बाद उस स्कूल वाले जानते रहते हैं झूठा है तो एक्चुअल में हिंदू, क्रिश्चियन लिखा हुआ है। अब स्कूल वाले कहते हैं यार तू भाई तो 1,000 रुपए लिख रहा है, तो क्रिश्चियन है, तो रक्षा क्यों बाधा है? रक्षा काट के फेंक देता है। तो क्रिश्चियन है, तिलक कैसे लगाया? तिलक मिटा देता है। तो क्रिश्चियन है, तेरे यहां होली दिवाली कैसे होती है? होली दिवाली बंद। तो क्रिश्चियन है, गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस पहन लिया। अमीर हिंदुओं के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण इस माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत हो रहा है। आप ही का पैसा है। इस देश के जीएसटी देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले, टोल टैक्स देने वाले, रोड टैक्स देने वाले, वैट देने वाले, आप ही के पैसे से मठ मंदिरों में जो चढ़ाते हुंडी में उस पैसे से माइनॉरिटी स्कीम चल रही है और स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। इस कन्वर्जन को आप ऐसे नहीं रोक सकते। कन्वर्जन तभी रुकेगा जब रिलीजन के आधार के सारे कानून खत्म होंगे और रिलीजन के आधार की सारी योजनाएं बंद होगी, माइनॉरिटी स्कीम बंद होगी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद होगी, माइनॉरिटी कमीशन बंद होगा, तब ये कन्वर्जन रुकेगा। और इसका मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से मैंने तमिलनाडु में इसका स्टडी किया है, केरल में स्टडी किया है, भारत के कई राज्यों में स्टडी किया। अभी मैं पूर्वोत्तर गया था 2 सप्ताह पहले। वहां हिंदू एक राज्य में 8% है, एक राज्य में 2% है, एक राज्य में 3% है, एक राज्य में 5% है। इसके बावजूद माइनॉरिटी नहीं कहलाते। वहीं दूसरी तरफ जो 90% है, 92% है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो उनको सारी माइनॉरिटी स्कीम का लाभ मिल रहा है, तो धीरे 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 वो कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। कन्वर्जन रोकना है तो कई सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और कन्वर्जन के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुगल क्या करने आए थे? क्या सत्ता हथियाने आए थे क्या? नहीं, सत्ता तो उनके लिए एक जरिया था। मुगल आए थे यहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए। अंग्रेज यहां व्यापार कराने नहीं आए थे, यहां पे सत्ता लेने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और सत्ता वो एक जरिया था। मूल काम उनका था यहां हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी को फैलाना। जैसे मुगल आए थे इस्लाम को फैलाने के लिए, अंग्रेज आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। ना हमने मुगलों का नियम कानून बदला, ना हमने अंग्रेजों का नियम कानून बदला, तो होगा क्या? वो जो फैलाव हो रहा है रुकेगा कैसे? 1894 में अंग्रेजों ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, पूरे देश में सिविल लाइन बनाई। आप पूरे देश के सिविल लाइन में जाके देखिएगा, वहां 50% जमीन चर्च के पास होती है। भारत के किसी भी सिविल लाइन में जाके देख लीजिए, दिल्ली वाली देख लीजिए, इलाहाबाद वाली देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, 50% सिविल लाइन की जमीन चर्च के पास होती है। उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है सुरेश जी। आज तक कभी डिमांड ही नहीं हुआ कि जब 99 साल की लीज पूरी हो गई तो जमीन वापस ले लो। उनकी जमीन तो वापस हुई नहीं, उनकी जमीन तो वापस हुई नहीं। नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट और बना दिया। 1954 में वक्फ एक्ट बनाया नेहरू जी ने, उसके बाद उसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, उसके बाद राजीव जी ने मजबूत किया। 1995 में उसको वापस लिया, एक कठोर कानून और बना दिया। जाते जाते 2013 में मनमोहन सिंह ने उसको ऐसी शक्ति दे दिया कि अगर वो घोषित कर दे कि ये आपका आश्रम भी वक्फ का है, आपको उससे वापस लेने में 20-30 साल लग जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र में किया, मजबूत किया। क्यों मजबूत किया? पहली बात तो हमें जानकारी का अभाव है। दूसरा, उनको पता है कि वक्फ एक्ट खिलाफ जो सेमिनार होगा इसी हाल में, ऐसे हाल में होगा, 500-800 के बीच में होगा। और रामलीला मैदान में नहीं हो सकता, ब्रिगेड मैदान में नहीं हो सकता, आजाद मैदान में नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, हमारे जो लोग परेशान है ना, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो मॉडल है उससे इतने लाभ होने वाले हैं। भाई 5 करोड़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार। एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मानिए, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, तो 30 करोड़ भारतीय।
अगर हम ये कहें कि जब राम राज्य आएगा या हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत में जस्टिस विद इन मंथ होगा या जस्टिस विद इन ईयर होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला आ जाएगा, तो ये जो 5 करोड़ परिवार हैं हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे? तब रामलीला मैदान भरेगा, तब जाके आजाद मैदान भरेगा, तब ब्रिगेड मैदान भरेगा। जब हम ये बताएंगे, जब हम ये कहेंगे हमारा जो मॉडल है, जब हमारा ये आएगा, राम राज्य आएगा, तुम्हें थाने पे ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें तहसील में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें जिले में परेशान नहीं होना पड़ेगा, तब वो हमारे साथ आएंगे। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। यूपी में एक मुकदमा शुरू हुआ 1985 में, 40 साल बीत चुके हैं, उसके बाद अब तक 15 मुख्यमंत्री बदल गए। वो मुकदमा आज भी सबसे नीचे है। अभी चकबंदी अधिकारी के यहाँ है, अगर डिसाइड हो जाएगा एसओसी के यहाँ जाएगा, डिसाइड होगा डीडीसी के यहाँ जाएगा, डिसाइड होगा फिर कमिश्नर के यहाँ जाएगा, फिर डिसाइड होगा फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर डिसाइड होगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। उनके लिए हिंदुत्व है और हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हर महीने तारीख पे तारीख में परेशान है। वो परिवार 3 जनरेशन से परेशान है। हाँ, उस परिवार को अगर ये पता चल जाए कि भाई अश्विनी उपाध्याय जी या हिंदू जनजागृति समिति जो काम कह रही है, ये हमें 1 साल के अंदर फैसला दिलवा देंगे, वो पूरा गांव लेके हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। जो लोग बलात्कार से पीड़ित हैं उनको पता चल जाए कि हमको 6 महीने के अंदर सजा हो जाएगी, जिसने लफ्ज़ जिहाद किया, लैंड जिहाद किया, इसको 6 महीने में सजा हो जाएगी, वो पूरे सपरिवार पूरे गांव वाले हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमें एक मॉडल देना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं उससे इतने फायदे हैं, बिना फायदे के कोई आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं। फिर हम छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस करेंगे 1500 वाली, वो बड़ी कॉन्फ्रेंस या बड़ा रामलीला जंतर मंतर नहीं भर पाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि एक बार आप सब लोग इस बात को समझिए। मैं तो अलग अलग वीडियो पे बोलता ही रहता हूं, जब तक संविधान में जो बदलाव किया गया, जब तक अंग्रेजी कानून नहीं बदलेंगे, जब तक मुगलों के कानून नहीं बदलेंगे और जब तक कांग्रेसी कानून नहीं बदलेंगे। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 कानून के आसपास बनाए। वक्फ एक्ट है, उसमें प्रेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है, ऐसे 50 कानून बनाए। हम कांग्रेस की निंदा करते हैं लेकिन कांग्रेस के कानूनों को खत्म नहीं करते। तो निंदा करने से जमीन पे कोई परिवर्तन आएगा क्या? अरे भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है तो राज घटिया रहेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, अपने अपने सांसदों को पकड़ना शुरू करिए, सांसदों को टोका टोकी करना शुरू करिए। अकेले मत जाइए, थोड़ा ग्रुप बना के जाइए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू जनजागृति समिति इतना शानदार काम कर रही है। मैं तो धन्य हो गया आपके बीच में आके, और आपका पुरुषार्थ देख के, आपका डेडिकेशन देख के, आपका डिटर्मिनेशन देख के, आपका डिवोशन देख के। और मैं आज इस बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आगे से आप मुझे जब भी बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, अपने जिस भी कार्यक्रम में बुलाएंगे, मैं सारे काम छोड़ के आपके बीच आऊंगा। इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम। अधिवक्ता उपाध्याय जी, वर्तमान संविधान की कमियां आपने बहुत ही लगन से हमारे समक्ष रखी है। धर्म और राष्ट्रहित के कानून न बनने के कारण आपने जो वेदना व्यक्त किया है उससे भी हम सभी सहमत हैं। जैसे आपने बताया, इन सारे समस्याओं का जड़ आपातकाल में, इमरजेंसी में संविधान के प्रिएम्बल में डाला हुआ सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द हैं। और ये 2 शब्द हटाने के लिए अगर समय पड़ता है तो लोकपाल नियुक्त करने के लिए जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, ऐसा एक व्यापक जन आंदोलन भी चलाने की आवश्यकता का आपने प्रतिपादन किया है। आप जैसे अधिवक्ता न्यायालय में, कोर्ट में एक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं इस माध्यम से सभी को आह्वान करता हूँ कि ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द हटाने के लिए हम जो सब हिंदू आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो हम समाज में जाके इसके संदर्भ में जागृति करें।
अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आवेदन करें और हर संभव प्रयास करके इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने प्रयास जारी रखें। उपाध्याय जी इस भारत को राम राज्य बनाने के दृष्टि से किस तरह से कानून बनाना आवश्यक है, इसकी आवश्यकता भी आपने बताई है और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे बदलाव शीघ्रता से हो, इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे, ऐसे मैं आश्वस्त भी करता हूँ। नमस्कार।